काम। और साथियों, एक चीज और बोल दूं, ये बीजेपी बारी बारी कहती है पर्ची खर्ची, कहती है नहीं कहती? राजस्थान, मध्य प्रदेश नए नए उदाहरण है। दो नए मुख्यमंत्री बने, शिवराज जी गए, वसुंधरा जी गई, यादव साहब आए, शर्मा जी आए। कैसे आए? दिल्ली से पर्ची आई। बीजेपी कहते हम पर्ची के विरोध करते हैं, अरे थारे मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हैं। और साथियों, कांग्रेस उल्टी है, कांग्रेस पर्ची नहीं भेजती, कांग्रेस जो ज्यादा खर्ची करता है उसको मुख्यमंत्री बनाती है। इस पर्ची खर्ची की जोड़ी को उखाड़ फेंकोगे? काम करो। और साथियों, एक चीज और बोल दूं, ये बीजेपी बारी बारी कहती है पर्ची खर्ची, कहती है नहीं कहती? राजस्थान, मध्य प्रदेश नए नए उदाहरण है। दो नए मुख्यमंत्री बने, शिवराज जी गए, वसुंधरा जी गई, यादव साहब आए, शर्मा जी आए। कैसे आए? दिल्ली से पर्ची आई। बीजेपी कहते हम पर्ची के विरोध करते हैं, अरे थारे मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हैं। और साथियों, कांग्रेस उल्टी है, कांग्रेस पर्ची नहीं भेजती, कांग्रेस जो ज्यादा खर्ची करता है उसको मुख्यमंत्री बनाती है। इस पर्ची खर्ची की जोड़ी को उखाड़ फेंकोगे? उखाड़ फेंकोगे इस बार इस पर्ची खर्ची की जोड़ी को? मैं तो साथियों एक चीज आपको जरूर बोल सकता हूं कि हमने 4.5 साल सरकार में रहते हुए ऐसे फैसले करे जो आम जन के काम आए। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, एक फर्ज लेने में कितना टाइम लगता था, एक फर्ज लेने में पटवारी जी कितने चक्कर कटवाते थे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कोई ड्यूटी आ गई, कोई छुट्टी पे चला गया। आज हल्के में नहीं है साथियों। आज उस फर्ज के दर्द को मिटाया किसी ने, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश में आपकी पार्टी ने उठाया। आज 2 मिनट में फर्ज मिलती है, किसी सीएचसी सेंटर में जाकर चले जाओ। और सीएचसी सेंटर ही नहीं, आप चले जाओ किसी भी दफ्तर के अंदर मिलने वाले फॉर्मों को बंद कराने का काम किया तो आपकी पार्टी के बदौलत हुआ। आज पीला राशन कार्ड गांव में बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस गांव में बनता है। आज के दिन जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक प्रमाण पत्र गांव में बनता है। 600 सुविधा आपके गांव की दहलीज पर, गांव के कंप्यूटर पर लाने का दम रखा तो आपके भाई ने, बेटे ने रखा। आज हमारी बहनों को फ्री बस पास की कॉलेज जाने के लिए सुविधा शुरू करवा कर दी तो आपकी पार्टी ने दी। आज के दिन हमारे एग्जामिनेशन सेंटर, जो बच्चे पेपर देने जाया करते थे 300 किलोमीटर दूर, अगर उस एग्जामिनेशन सेंटर को आपके पड़ोस में लाकर 50 किलोमीटर के दायरे में दिया तो आपकी पार्टी ने दिया। और मैं आपको यह विश्वास जरूर दिला सकता हूं, पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है, हमने वादे करे, हमारी ये बहनें बैठी है इनके लिए। आज सब ने, किसी ने जेबीटी कर रखा है, किसी ने सीईटी कर रखा है। आज टीचिंग सेक्टर के अंदर तुम्हारे इस भाई का वादा है कि जितने पद आज टीचर के, लेक्चरर के, इंस्ट्रक्टर के, प्रोफेसर के प्रदेश में खाली पड़े हैं, 50% हिस्सेदारी थारी बांध के देने का उन पदों में काम कर। मेरे किसान खड़े हैं, कई साथी ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं। आज दुख होता है, एक बूढ़े ने बताई, कहता तुम गाड़ी ले लेते हो, जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती, तुम ट्रक खरीदते हो, जमीन गैंड नहीं करना पड़ता। साथियों, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 2 एकड़ जमीन किसान को गिरवी रखनी पड़ती है। ये मेरे को तो अब पता चला, अगर पता होता
तो पहले पूरी कर देता, मगर तुम्हारे इस बेटे का वादा है पहली कलम से ये ऋण की पुस्तिका से हटाने का काम करेंगे। आज बेरोजगार भाई बहने हैं, बेरोजगारी भत्ता 5,000 6,000 था, राज बना 9,000 किया नहीं किया, और अब बना दे उसको 11,000 भी करवाने का काम करेंगे। और ये वादा करता हूं, मेरे भी टीस है, 5100 का वादा था, पूरा नहीं कर पाया, साझी सरकार थी, मगर ये तुम्हारे भाई बेटे का वादा है कि जिस दिन राज बनेगा, शपथ के बाद अगर पहली कलम चलेगी तो 5100 रुपया बुढ़ापा पेंशन की चलाने का काम करेगा। साथियों, एक चीज और कि बीजेपी और कांग्रेस संविधान की बात करती है। किसी ने आज तक देखा है कि कांग्रेस का राज रहा, ये राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमता है, 90 बार संविधान बदलना पड़ा, 90 बार। ये संविधान को बचाने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच को बचाने वाले लोग हैं। साथियों, बीजेपी के 10 साल के राज के अंदर आज 8 बार संविधान में संशोधन किया, और इनका तो बस नहीं चला, ये 400 पार कर रहे थे। अगर इनका बस चलता तो शायद ये आरक्षण भी हमारे गरीब भाइयों का खत्म करते, मगर ये तो आप बधाई के पात्र है, लड़े और चंद्रशेखर आजाद भाई को नगीना से विधायक सांसद चुनकर देश की बड़ी पंचायत में भेजा कि आपकी आवाज से आपकी लड़ाई को लड़ पाए। मगर साथियों, ये लड़ाई हिस्सेदारी बनाने से लड़ी जाती है। मैं सांसद था, मुझे याद है ट्रैक्टर को चौधरी देवीलाल जी के बनाए गाड़े से ट्रक की श्रेणी में ला रहे थे, 30 दिन लेकर गया था, नहीं लेकर गया था पार्लियामेंट, वापिस गाड़ा बना के लाया। आज वो लड़ाई लड़ने के लिए मेरा भाई वहां बैठा है, जो देश की बड़ी पंचायत में लड़ाई लड़ेगा। मगर जो छोटी पंचायत है, विधानसभा, प्रदेश की बड़ी पंचायत है, उसकी लड़ाई आपको अगले 3 दिन लड़नी पड़ेगी। और 3 दिन लड़कर साथियों, एक एक वोट चाबी के बटन दबाकर आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन को जिताने का काम कर। मैं 2-3 चीजें और करना चाहूं। एक चीज, इस जींद जिले को राजनीतिक तौर पर तोड़ने का कांग्रेस का सोच और विचारधारा देखो, शायद ये किसी पत्रकार साथी ने भी आज तक नहीं सोचा। हिसार जिला पूरा 1 लोकसभा में, जींद जिला 1 लोकसभा में, सिरसा जिला 1 लोकसभा में, करनाल जिला 1 लोकसभा में। इस जींद के 3 हिस्से क्यों करे? इस जींद के 3 हिस्से इसलिए करे गए कि अपनी ताकत को कमजोर कर दो। 2 विधानसभा 3 डाल दी सोनीपत में, कि सोनीपत बड़ा जिला रहेगा, वहां ताकत जाए। उचाना डाल दिया हिसार में, सिरसा में डाल दिया नरवाना। और साथियों, ये बारी बारी परिसीमन की बात करती है बीजेपी। मुझे आशंका है इनका बस चलेगा, हमें 4 लोकसभा में भी बांटने का काम करेंगे। ये समझो इनकी साजिश को, ये किस तरह अंग्रेजों की तरह तोड़ो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें सावधान रहना है इन लोगों से, हमें बढ़ना है और क्षेत्रीय संगठनों की ताकत को बढ़ाना है। अपनी ताकत बढ़ाओगे विधानसभा के लिए, तभी जाकर कामयाब हो। आज मेरे पास शहर के कई हमारे एमसी साथी आए हुए हैं। ताई केड़ो तो नीचे बैठी है, मगर कई साथी ऊपर भी बैठे हैं। मैं शहर के सभी व्यापारी साथियों का, एमसी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज आप अपनी ताकत देने। और मैं रामनिवास जी दिख रहे हैं, अब मंडी का मोर्चा संभाल लो सारे। ये 3 दिन मंडी गा दोगे, इस मंडी की आज की आवाज को गांव तक पहुंचा दोगे, तो उचाना जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इसको समझो। साथियों, मैं तो अंत में एक चीज के साथ बात को आखिरी रखना चाहूंगा। मैंने दिन रात काम किया एक सोच के साथ कि उचाना प्रगति के पथ पर चढ़े। इस सोच के साथ कि इस पंडाल में खड़ा मेरा एक भाई, एक बहन, एक माता, एक बुजुर्ग कैसे
इस हलके को आगे ले जाने में साथ। पर मुझे दुख एक चीज का हुआ, जब मैं गांव में गया, उलाहने ऐसे देते हो, उलाहने किस चीज के काम नहीं हुए, काम नहीं हुए। जब पूछ लिया 1200 करोड़ के काम, हाँ सार्वजनिक काम तो बहुत हुए। क्या सार्वजनिक काम काम नहीं है? क्या अपने गलियां बनी, नहरें बनी, हमारे सड़कें बनी, हमारे यहाँ कॉलेज बने, हमारे यहाँ पर छोटे बड़े कितने उद्योग लगे, लाइब्रेरियां बनी, कम्युनिटी सेंटर बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बने। आज इन कांग्रेसियों के, बीजेपी वालों के प्रचार में मत आओ। इनकी सोच इतनी है कि हमें तोड़ दिया जाए, हमें रोक दिया जाए। मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है कि इस लड़ाई को लड़ो, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ोगे तब इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हाँ, मेरा एक कसूर है, मैं बारी बारी बोला हूं, आज भी बोल देता हूं कि मैं जन भावनाओं के अनुरूप फैसला नहीं ले पाया, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि प्रदेश को आगे लेके जाऊं, करे हुए वादे पूरे करूं। लोग कह देते हैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं इस्तीफा दे देता तो शायद उचाना का विकास ना होता, प्रगति ना होती। मैंने इस उचाना को उठाने के लिए सरकार में हिस्सेदारी रखी। अगर वो हिस्सेदारी मेरी गलती थी तो मैंने माफ कर दियो। मैं एक चीज बोल सकता हूं, अपने कहावत है, अपना मारे छा में गिरे, दूसरों के हाथ तो मत मरवाओ। थारा ही हूं, थारे बीच रहूंगा और मरते दम तक रहूंगा। मेरे को बहुत लोग भगाने का प्रयास करते हैं, मगर थारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं 4 लाइनों के साथ अपना आज का वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, भाई चंद्रशेखर जी को मेरे बोलने के बाद विश्वास दिला देना, ये ऊपर का टिन हिलाकर, कि उचाना लड़ेगा, उचाना जीतेगा, जीतेगा उचाना तो जीतेगा।